बलि सब चिरजीवियों में से एक पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त दानवीर महान योद्धा थे। विरोचन पुत्र असुरराज बलि सभी युद्ध कौशल में निपुण थे। वे विरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे जिसकी राजधानी महाबलीपुर थी। इन्हें परास्त करने के लिए विष्णु का वामनावतार हुआ था। इसने असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से देवों को विजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के लिए जब देवासुर संग्राम छिड़ा और असुरों एवं देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों एवं का प्रयोग करके देवताओं को युद्ध में परास्त किया। उसके बाद राजा बलि ने विश्वजित और शत अश्वमेध यज्ञों का संपादन कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। कालांतर में जब यह अंतिम अश्वमेध यज्ञ का समापन कर रहा था तब दान के लिए वामन रूप में ब्राह्मण वेशधारी विष्णु उपस्थित हुए। शुक्राचार्य के सावधान करने पर भी बलि दान से विमुख न हुआ। वामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी और संकल्प पूरा होते ही विशाल रूप धारण कर प्रथम 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। शेष दान के लिए बलि ने अपना मस्तक नपवा दिया। लोक मान्यता है कि पार्वती द्वारा शिव पर उछाले गए 7 चावल 7 रंग की बालू बनकर कन्याकुमारी के पास बिखर गए। ओणम के अवसर पर राजा बलि केरल में प्रतिवर्ष अपनी प्यारी प्रजा को देखने आते हैं। राजा बलि का टीला मथुरा में है। श्री वामन भगवान विष्णु के अवतार है। त्रेतायुग के प्रारंभ होने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए, बालक रूपी ब्राह्मण अवतार। दक्षिण भारत में इनके मूल नाम उपेंद्र से जाना जाता है। भागवत कथा के अनुसार विष्णु ने इंद्र का देवलोक में अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया। देवलोक असुर राजा बलि ने हड़प लिया था। बलि विरोचन के पुत्र तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। ये भी कहा जाता है कि अपनी तपस्या तथा शक्ति के माध्यम से बलि ने त्रिलोक पर आधिपत्य पा लिया था। 2 वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छत्र छाता था। गुरु शुक्राचार्य के चेताने पर भी बलि ने वामन को वचन दे डाला। भगवान वामन ने अपना आकार इतना बड़ा लिया कि पहले ही पग में पूरा भूलोक पृथ्वी नाप लिया, दूसरे पग में देवलोक नाप लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से वामन के पांव धोए। इसी जल से गंगा उत्पन्न हुई। तीसरे पग के लिए कोई भूमि बची ही नहीं। वचन के पक्के बलि ने तब वामन को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वामन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। यतः राजा बलि के दादा प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान वामन विष्णु ने बलि को सुरताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा पग बलि के सिर में रखा, जिसके फलस्वरूप बलि सुताल में पहुंच गए। एक और कथा के अनुसार वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उनको अमृतत्व प्रदान कर दिया। 4 विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा सिद्ध कर दिया था। विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपने सद्गुणी दादा प्रहलाद तथा अन्य दैवीय आत्माओं से मिलना हुआ। वामनावतार के रूप में विष्णु ने बलि को ये पाठ दिया कि दम तथा अहंकार से जीवन में कुछ नहीं मिलता है और यह भी कि धन संपदा क्षणभंगुर होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के दिए वरदान के कारण प्रति वर्ष बलि प्रतिपदा पर राजा बलि धरती पर आगमन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्रजा सुखी रहे। अध्यात्म रामायण के अनुसार राजा बलि भगवान वामन के सुतल लोक में द्वारपाल बन गए। 5, 6 और सदैव बने रहेंगे। 7 तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इसका ऐसा ही उल्लेख है।